सबसे पहले महत्वपूर्ण मामला हमारे राज्य में खेल प्रेमियों के लिए मोइनुल हक स्टेडियम, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि सरकार ने बीसीसीआई के साथ एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था मंत्री परिषद की बैठक में। तो बीसीसीआई के साथ जो एग्रीमेंट होना है उसके प्रारूप की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने आज दी है। प्रारूप में यह प्रावधान किया गया है कि मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई के जो शाखा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे बिहार में, उसके साथ एग्रीमेंट होगा और साथ ही साथ उसका विकास के लिए वो निवेश करेंगे। 7 साल के लिए 1 रुपये की राशि में इसका लीज होगा और उसका 7 साल के बाद अगले मतलब 1 रुपये 1 रुपी पर 7 ईयर्स के बाद 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% के एग्रीमेंट में अगले वर्षों में होगा और कुल प्रथम जो लीज एग्रीमेंट है वो 30 साल 30 ईयर्स का होगा। 30 ईयर्स के बाद म्यूचुअल कंसेंट पर ये और 30 ईयर्स एक्सटेंड हो जाएगा। तो मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में आप लोग बहुत चर्चाएं सुनते थे और बहुत सारे क्रिकेट भी इस पर अपने विचार रखते थे। तो अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत डिटेल है। इसमें एक मेन में है 9 विकेट पिच ग्राउंड होगा, नाइट क्रिकेट फैसिलिटी विद फ्लड लाइट, रात में क्रिकेट खेलने के लिए फ्लड लाइट फैसिलिटी होगी। प्रैक्टिस ग्राउंड, नेट प्रैक्टिस एंड स्मॉलर मैचेस, छोटे मैचों के लिए नेट व्यवस्था होगी। स्पेक्टेटर कैपेसिटी 40,000 की होगी। मेंबर पवेलियन और मीडिया स्टैंड होगी, आप लोगों के इंटरेस्ट का है 250 लोगों के लिए। एडिशनल फैसिलिटी फॉर मेंबर्स इंक्लूडिंग टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा, और ये अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। मैं पढ़ देता हूँ, टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा। 76 कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस होंगे, बॉक्स जो मैच देखने के लिए। इंडोर क्रिकेट एकेडमी विद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी यहाँ पे होगा। 70 रूम का यह अकोमोडेशन होटल बनेगा जो 5 सितारा होटल के मापदंड पे होगा और ये कमर्शियली इसका उपयोग हो सकेगा। रेस्टोरेंट और डिनर हॉल्स भी इसमें होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग होगा और अन्य जो भी चीजें होंगी ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। तो ये केवल स्टेडियम का ही निर्माण नहीं बल्कि स्टेडियम के जो अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण होगा। तो 7 साल तक 1 रुपये में और 7 साल के बाद 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अग्रीमेंट है इस पर खर्च इसका बजट नहीं है। इसमें उन लोगों ने अब इसमें काफी खर्चा आएगा। इसमें होटल भी बनाना है, इसमें स्विमिंग पूल भी करना है नहीं। तो ये अग्रीमेंट है, इसमें ये अंकित नहीं है एमओयू में कितना होगा, बट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर उनको खर्च उन्हीं को करना है। बीसीसीआई खर्चा करेगा और बीसीसीआई पहले 7 साल में तो अपना मैच खेलेगा और मैच पैसा खेल के अपना रिकवर करेगा, वसूल करेगा। तो सारा जितना भी मैंने पढ़ा है ये सारा खर्चा उसी को करना है। राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं लगना है, राज्य सरकार केवल उसको मैदान उपलब्ध करा दिया है। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन ड्यूटीज है और लीज एग्रीमेंट को दे दिया है राज्य सरकार, वो शांत कर दिया है, बेच दिया और 1 रुपये पर 7 साल के लिए, और उसके बाद जो भी 50% राज्य सरकार और जो BIA बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है दोनों अपनी आपसी सहमति पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करेंगे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, ऑडिट के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसका आधा होगा 7 साल के बाद कुल 30 साल से 7 साल घटा लीजिए और फिर उसके बाद अगला 30 साल उसी कैंपस में। हाँ सब उसी में, सब बहुत सारी जमीन है ना अगल बगल जो आज के दिन में खाली जमीन पड़ी हुई है। कितना जमीन है? अब ये MOU का आज अग्रीमेंट है इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं है, केवल मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो एग्रीमेंट है उसका मैंने आपको जानकारी दिया है और MOU में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। तो पूरा रिकंस्ट्रक्शन है ना सर?
कंस्ट्रक्शन भी है और मैनेजमेंट भी है ना, और फिर टीम को लाना भी है और टीम को खिलाना भी है, बहुत सारा काम है ना। मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस भी कराने हैं इसमें। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है ये। आपको जानकारी होगा कि बॉम्बे में हम लोग की बिहार भवन का निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया था। इसमें 2751 वर्ग मीटर की जमीन है। हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को शुल्क वेव करने को कहा। तो शुल्क वेव नहीं करने की स्थिति में हम लोग को 5,92,00,000 राशि BCL से निकाल के अब रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करना है, और इस पर बिहार भवन मुंबई का निर्माण होगा। और एरिया में बता दिया आपको, 2751.69 वर्ग मीटर। और स्थान भी आपको कुछ चाहिए, स्थान है ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन है, और ये एल्फिंस्टन एस्टेट के पास है। सिनेमा हॉल है, एग्जीबिशन हॉल एल्फिंस्टन एस्टेट के पास है। और ये एग्जैक्टली जमीन का जो विवरणी है, ये नियरेस्ट ये डोगरी पुलिस स्टेशन है, और मस्जिद स्टेशन सेंट्रल रेलवे हार्बर रेलवे पे है, और नियरेस्ट मेजर लैंडमार्क डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल प्रिंसेस विक्टोरिया डॉक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT, अगेन नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस। यही है। अब मैं पथ